रूल नंबर 9 है, लोगों से जुड़ना सीखें। जिंदगी में सिर्फ अकेला चलकर दूर तक नहीं जा सकते। लोगों से कनेक्ट होना, उनके साथ रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। तो यही हमारा चेतन भगत की 11 रूल्स फॉर लाइफ का 9th रूल, लोगों से जुड़ना सीखें। नेटवर्किंग का मतलब यह नहीं कि आप किसे जानते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आपको कौन जानता है। नेटवर्किंग जिंदगी में कामयाबी की चाबी है, इसे सीखें। छोले का एक कैन। गोल्डमैन सैक्स में बैंकिंग की नौकरी में कुछ साल बीतने के बाद मैं एक टेरिबल बॉस के साथ फंस गया था। मैं यहाँ उसे टॉक्सिक टी कहूंगा। उसने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया। टॉक्सिक टी ने मुझे क्रिटिसाइज किया, अच्छे असाइनमेंट्स मुझसे छीन लिए, 2 बार मुझे प्रमोशन देने से मना कर दिया और आमतौर पर काम के दौरान मेरी जिंदगी मुश्किल बना दी। मैं नौकरी छोड़ना चाहता था। बदकिस्मती से यह 2000 के डिकेड की शुरुआत थी। डॉट कॉम बुलबुला फूट चुका था। फाइनेंस में कोई नौकरी नहीं थी। मुझे महीनों तक दूसरी नौकरी नहीं मिलती। उस दौरान एक वीकेंड पर मैं हांगकांग में पैसिफिक प्लेस नाम के एक शॉपिंग मॉल में घूम रहा था। वहां मैं हांगकांग में अपनी पहली जॉब, जो पेरिग्रिन नाम की एक फर्म में थी, कि अपने पहले बॉस से टकरा गया। उनका नाम जिमियन वुड था, जो 30 साल के करीब के एक मिलनसार ऑस्ट्रेलियाई थे। वो अब क्रेडिट स्विस में काम करते थे और क्रेडिट रिसर्च हेड थे। पेरेग्रिन में मैंने उनके अंडर काम किया था और क्रेडिट रिसर्च रिपोर्ट लिखे थे। हमने मॉल में कुछ मिनट तक बातचीत की। हम लगभग एक दूसरे को गुड बॉय कहने वाले थे, लेकिन अचानक मैंने उनसे पूछा, डेमियन, क्या आपको घर का बना इंडियन फूड पसंद है? मुझे इंडियन फूड बहुत पसंद है, उन्होंने जवाब दिया। आप इस वीकेंड डिनर के लिए घर क्यों नहीं आते? मैंने पूछा। मैं इंडियन स्टाइल के छोले बना सकता हूँ। मुझे छोले बहुत पसंद है। मुझे आमतौर पर इंडियन फूड बहुत पसंद है। यह कितना एक्सोटिक होता है। ग्रेट, सी यू। और बस ऐसे ही मैंने उन्हें घर पर बुला लिया। मैंने छोले एक वजह से चुने थे, इन्हें बनाना आसान है। हांगकांग में आपको सुपरमार्केट में आसानी से उबले हुए छोले के कैन मिल जाते हैं। आपको प्यूरी किया हुआ टमाटर भी कैन में मिलता है। इन 2 सामानों को ले, उन्हें कुछ भारतीय मसालों के साथ भूनें और आपका चना मसाला तैयार। मैंने थोड़े चावल भी बनाए और मेरा एक्सोटिक इंडियन डिनर तैयार हो गया। डेमियन अपनी पत्नी के साथ आई। मेरी पत्नी और मैंने उनके साथ मजेदार डिनर किया। यह पहली बार था जब डेमियन और मैं काम के अलावा किसी और मकसद से मिले थे। डेजर्ट के लिए मैंने उन्हें इंडियन स्टोर से खरीदे हुए ताजे अल्फांसो आम सर्व किए। डिनर के अंत में मैंने डेमियन से कहा, मैं गोल्डमैन सैक्स में कुछ खास खुश नहीं हूँ। ओह रियली? डेमियन ने अल्फांसो को एक स्लाइस खाते हुए कहा। क्यों? वैसे ये आम बहुत स्वादिष्ट हैं। मेरे बॉस के साथ काम करना मुश्किल है। साथ ही मैं रिसर्च कंटेंट लिखना मिस करता हूँ, जो पेरेग्रीन में मैंने आपके लिए किया था। और हाँ, ये दुनिया में आमों की सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है। इसके बाद जल्दी ही डिनर खत्म हो गया। डेमियन और उनकी पत्नी ने हमें धन्यवाद दिया और चले गए। 2 महीने बाद डेमियन ने मुझे फोन किया, क्या तुम क्रेडिट स्विस ज्वाइन करना चाहोगे? मैंने तुरंत हाँ कह दिया। मैंने गोल्डमैन सैक्स छोड़ दिया और टॉक्सिक टी से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। मैं क्रेडिट स्विस में चला गया। वहां मेरे रिपोर्ट्स ने मुझे लोगों की नजरों में ला दिया। वहां से मैं डोएची बैंक में चला गया, जहां मैंने उनके फायदेमंद डिस्ट्रेस्ड डेट ग्रुप में काम किया। डोएचे बैंक में नौकरी ने मुझे बैंकिंग के अपने आखिरी सालों में अच्छा पैसा बनाने और बचाने की मदद की। उस बचत से अंत में मुझे अपनी बैंकिंग नौकरी छोड़ने और फुल टाइम राइटर बनने में मदद मिली।
बस इतना ही। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं मॉल में डेमियन वुड से टकरा गया और उन्हें घर बुलाया। एक कैन छोले ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। लोगों ने जुड़ना बहुत मायने रखता है। अगर मैं डेमियन से नहीं जुड़ता, उन्हें घर नहीं बुलाता, तो आज मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। हाफ गर्लफ्रेंड। कनेक्शंस की ताकत का एक और एग्जाम्पल मेरी जिंदगी में काफी बाद में आया। मैं अक्सर मुंबई के बांद्रा में अपने घर के पास एक जिम जाता हूँ। कुछ साल पहले 2014 में मैं इलेक्ट्रिकल ट्रेनर पर था। मेरे बगल में एक बुजुर्ग जेंटलमैन ट्रेडमिल पर वॉक कर रहे थे, दुबले पतले और तगड़े शरीर वाले। ये शायद 60 साल के आसपास थे। हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उस दिन के बाद हम हर बार जिम में एक दूसरे को ग्रीट करने लगे। एक दिन हमने एक दूसरे का परिचय लिया। वो मुकेश भट्ट थे, बॉलीवुड के एक प्रोड्यूसर। मैंने उन्हें अपनी आने वाली किताब, एक लव स्टोरी हाफ गर्लफ्रेंड के बारे में बताया। उन्होंने मुझे अपने भतीजे मोहित सूरी से मिलवाया, जो लव स्टोरीज में स्पेशलाइज्ड फिल्म डायरेक्टर है। मैं मोहित से मिला, बात आगे बढ़ती गई और हम हाफ गर्लफ्रेंड के को प्रोड्यूसर बन गए। यह फिल्म 2017 में रिलीज हुई। ऑफ कोर्स यह सब इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि उस समय मैं काफी मशहूर था। हालांकि अगर मैंने जिम में उस बुजुर्ग जेंटलमैन का मुस्कुराकर अभिवादन नहीं किया, तो हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म कभी नहीं बन पाती और मैं कभी किसी फिल्म का को प्रोड्यूसर नहीं बन पाता। कनेक्शन की ताकत। बिजनेस हमेशा कनेक्शन की वजह से होता है। आपको जरूर सीखना चाहिए कि दूसरे इंसानों से इस तरह कैसे जुड़ें कि आप एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा बन जाएं, जो अंत में आपको फायदा पहुंचाए। हायर सोशल क्लास में होने का एक बड़ा फायदा यह है कि आप उन लोगों से जुड़ पाते हैं जो क्लास ऑर्डर से ऊपर हैं। एक क्लास 3 के क्लास 2 या क्लास 1 के साथ कनेक्शन होने की संभावना कम होती है। हालांकि टॉप डॉक्टर अक्सर टॉप वकीलों को जानते हैं, जो टॉप अकाउंटेंट को जानते हैं। आपको अक्सर ऐसी तस्वीरें मिलेंगी जिसमें टॉप इंडस्ट्रियल्स, एक्टर्स और पॉलिटिशियंस एक साथ हैंग आउट करते दिखेंगे। ये इंडियन सोसाइटी के बेस्ट लोग हैं, शायद देश के हाई स्टेटस वाले लोगों का टॉप 0.01%। उन्हें भी नेटवर्किंग पसंद है। आपको, जिन्हें अभी भी जीवन में लंबा रास्ता तय करना है, अपने नेटवर्किंग स्किल को निखारते रहना चाहिए। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क और कुछ नहीं, बस आपस में जुड़े कई बिंदु हैं। जब इंसानी नेटवर्क की बात आती है, तो हर शख्स एक बिंदु होता है। दूसरों के साथ आपका रिश्ता इंटरकनेक्शन है। हम सभी अपने आसपास के लोगों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि करीबी परिवार और दोस्त। हालांकि नेटवर्किंग इससे कहीं आगे की चीज है। नेटवर्किंग का मतलब है सिर्फ करीबी दोस्त बनाना या साथ में पार्टी करना नहीं है। नेटवर्किंग में कई तरह के और बड़ी तादाद में लोगों के साथ रिश्ते बनाना शामिल है। रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि अगर आप जीवन के किसी मोड़ पर उनसे संपर्क करना चाहें, तो वे आपकी बात सुने। वे आपके दोस्त हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन वे आपको जानते हैं, आपकी इज्जत करते हैं और उन्हें इतनी परवाह है कि आपकी बात का जवाब दें। अगर उन्हें आपकी बात समझ में आती है, तो वे आपकी मदद भी करेंगे। डेमियन वुड मेरे क्लोज फ्रेंड नहीं थे, हालांकि हमने कुछ महीने साथ काम करते हुए बिताए थे और जब मैं कैंपस से सीधे हांगकांग पहुंचा था, तो वो मेरे पहले बॉस थे। डेमियन और मेरे बीच अच्छे रिश्ते थे, इसलिए जब हम सालों बाद मॉल में मिले, तो हम कुछ मिनटों के लिए बातचीत कर सके। एक दूसरे की बात का जवाब देने से मेरा यही मतलब था। अगला कदम था उन्हें डिनर पर बुलाना। उस समय मेरे पास वाकई में कोई एजेंडा नहीं था। यह मेरे लिए कनेक्शन को बनाए रखने का एक तरीका था। डेमियन ने शायद डिनर इनविटेशन के बारे में सोचा और उन्होंने महसूस किया कि यह मजेदार होगा, क्योंकि उन्हें इंडियन फूड पसंद है और वो भी मुझसे कनेक्शन करना चाहते थे। मुझे मुझे इनविटेशन को एक्सेप्ट करना उन्हें सही लगा था। डिनर पर मैंने उन्हें गोल्डमैन सैक्स में अपनी नाखुशी के बारे में बताया। मैंने डेमियन से नौकरी के लिए नहीं कहा। हालांकि खुशकिस्मती से कुछ महीने बाद
जब उन्हें अपने फर्म में एक खाली जगह दिखी तो उन्होंने मुझसे संपर्क करना ठीक समझा। उनकी हायरिंग की जरूरत पूरा होती और मुझे एक नौकरी मिल जाती। उनके साथ मेरी नेटवर्किंग ने अच्छा काम किया। इसने आखिरकार मेरी जिंदगी बदल दी। हालांकि इस बात की संभावना थी कि उस डिनर या उसके साथ मेरे कनेक्शन से कुछ भी नतीजा ना निकले। कोई बात नहीं, हर कनेक्शन से फायदा नहीं होता, इसलिए आपको ऐसे बहुत से कनेक्शन की जरूरत होती है। एक और सिनेरियो हो सकता था। डेमियन मुझे अपने नेटवर्क में किसी और के पास भेज सकते थे, जिससे मुझे कोई नौकरी ढूंढने में मदद मिल सकती। उस स्थिति में मेरा नेटवर्क उनके नेटवर्क से जुड़ जाता। ऐसा तब हुआ जब भट्ट, उनके साथ मैंने जिम में नेटवर्किंग की, ने मुझे अपने नेटवर्क में एक और शख्स मोहित सूरी से मिलाया। कामयाबी के लिए नेटवर्किंग। जो लोग प्रेरित और कामयाब भी होते हैं, वे न केवल मेहनत करते हैं बल्कि नेटवर्किंग भी करते हैं। वे समझते हैं कि दुनिया आखिरकार लोगों से ही चलती है। लोग अपनी जरूरतों से प्रेरित होते हैं। कभी कभी जब आपकी जरूरत और उनकी जरूरतों के बीच मेल होता है तो विन विन की स्थिति होती है। किसी को नौकरी पर किसी शख्स को रखने की जरूरत है। आपको नौकरी की जरूरत है। किसी शख्स को स्क्रिप्ट की तलाश है। आपके पास एक स्क्रिप्ट तैयार है। बूम, लोग जुड़ते हैं और सभी को फायदा होता है। हालांकि यह सब तभी होता है जब आप पहले अपना खुद का एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। कहा जाता है कि आपका नेटवर्क आपकी नेटवर्थ है। यह सच है। आपका नेटवर्क अगर आपकी जायदाद से ज्यादा नहीं तो कम से कम उतना कीमती तो जरूर है। अपना नेटवर्क कैसे सुधारें? पहला कदम, ज्यादा लोगों के सामने आए। नेटवर्किंग का मतलब है लोग। पहला कदम यह पक्का करना है कि आप बहुत से लोगों से बातचीत करें। आपका स्कूल, कॉलेज और ऑफिस शुरुआत करने के लिए अच्छी जगह है। आप वहां कितने लोगों को जानते हैं? क्या ये लोग आपके इमीडिएट क्लासमेट या क्लिक्स हैं? क्यों ना आप अपने साथ घुलने मिलने वाले लोगों की तादाद बढ़ाएं। एक्टिविटीज में भाग लें। चीजों को ऑर्गेनाइज करने में मदद करें। कैफेटेरिया में लोगों से बातचीत शुरू करें। ये सभी मायने रखते हैं। काम के अलावा जिम, एक्टिविटी, क्लासेस, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, आपके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स और ऐसी कोई भी जगह जहां आप दूसरे लोगों से जुड़ सकते हैं, वहां ऐसे मौके मिलते हैं। वर्चुअल नेटवर्किंग से भी मदद मिलती है। लिंक्डइन, फेसबुक ग्रुप और दूसरी ऑनलाइन कम्युनिटीज आपको वर्चुअल नेटवर्क शुरू करने में मदद कर सकते हैं, जिससे आप एक दिन असली नेटवर्क में बदलने की उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा कदम, लोगों से बात करना सीखें। सिर्फ लोगों से कनेक्टेड रहना या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ना ही काफी नहीं है। आपको दूसरों पर कुछ ऐसी छाप छोड़नी चाहिए जिससे वे आपको याद रखें। लोगों को अपने साथ बातचीत में शामिल करना सीखें। इंश्योर करें कि उन्हें आपसे बात करने में मजा आए और बातचीत खत्म होने के बाद भी वे आपको याद रखें। अगर आप पहले से ही क्लास 1 या क्लास 2 में हैं या आपके पास दूसरे शख्स के लिए कोई ऑफर है तो ऐसा करना आसान है। अगर कोई टॉप एक्ट्रेस या खिलाड़ी कमरे में आता है तो उन्हें सभी का ध्यान खींचने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करने और बहुत अच्छी बातचीत करने की जरूरत नहीं होती। हर कोई बस इससे खुश रहता है कि वे उनके आसपास हैं। आपको जिन्हें अभी भी जीवन में कुछ रास्ता तय करना है, लोगों को अपनी तरफ खींचना सीखना चाहिए। कम से कम आपको किसी भी शख्स को 5 मिनट के लिए बातचीत में शामिल करने के काबिल होना चाहिए, जो उन्हें पसंद आए और बाद में अच्छा लगे। आप ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको कुछ क्विक हैक्स या लोगों से पूछने के लिए बातचीत के टॉपिक्स या सवालों की एक चेकलिस्ट दे सकता हूं। हालांकि ये फॉर्मूला जैसा होगा और काम नहीं आएगा। काम आएगी ऑथेंटिसिटी। आपको लोगों में असली दिलचस्पी होनी चाहिए। हर शख्स को उनकी जिंदगी की फिल्म के स्टार के रूप में देखें। अब सोचें कि आप यह फिल्म देखने आए हैं और यह आप पर है कि आप उनमें से बेस्ट सीन्स कैसे निकाल सकते हैं। अगर लोग अपने बारे में और अपनी पेंशन के बारे में बात करना पसंद करते हैं, सॉरी, लोग अपने बारे में और अपने पैशन के बारे में बात करना पसंद करते हैं। उनके या उनके काम के बारे में ओपन एंडेड सवाल पूछें।
मान लीजिए कि आप अपनी बिल्डिंग की सोसाइटी के किसी फंक्शन में किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जो डॉक्टर हैं। आप बातचीत की शुरुआत के लिए उनसे पूछ सकते हैं कि वे कहाँ काम करते हैं। हालांकि यह ओपन एंडेड सवाल नहीं है, वे अपोलो हॉस्पिटल या कोई और हॉस्पिटल का नाम ले लेंगे बस। हालांकि अगर आप उनसे ऐसा कोई सवाल पूछते हैं जैसे कि डॉक्टर होने का सबसे अच्छा और सबसे बुरा पहलू क्या है, तो उन्हें सोच समझकर एक लंबा जवाब देना होगा, क्योंकि आपने उनसे जुड़ी किसी चीज के बारे में पूछा है, इसलिए वे इसका जवाब देने में ज्यादा दिलचस्पी लेंगे। पहले जवाब के बाद जेन्युइन क्यूरियस सवाल पूछना जारी रखें। मिसाल के लिए आपने अब तक किस किस सबसे दिलचस्प केस पर काम किया है, या अगर वे कहते हैं डॉक्टर होने की सबसे अच्छी बात यह है कि आप जान बचा सकते हैं, तो आप आगे पूछ सकते हैं, क्या आपको याद है कि आपने पहली बार किसकी जान बचाई थी, कब बचाई थी, कैसा था ये अनुभव। लोगों से बात करने का कोई तय तरीका नहीं है, यह प्रैक्टिस से डेवलप होने वाला आर्ट और स्किल है। हालांकि यह सब हमारे स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता, यह इस पर जोर नहीं दिया जाता। सार्थक बातचीत जारी रखने के लिए कुछ फ्रेमवर्क्स हैं। उनमें से एक है FORD, जिसका मतलब है फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन और ड्रीम्स। F फैमिली, O ऑक्यूपेशन, R रिक्रिएशन और D ड्रीम्स। FORD। इनमें से किसी भी टॉपिक पर लोगों से सवाल पूछें और आप ज्यादातर अच्छी बात कर लेंगे। लोगों से बातचीत ध्यान रखने लायक बातें। राजनीति या धर्म जैसे विवादित विषयों से बचें। खासतौर पर किसी शख्स को जानने की शुरुआत में लोगों में दिलचस्पी दिखाने का एक अच्छा तरीका है उनकी फीलिंग्स के बारे में पूछना, खासतौर पर अपने काम को लेकर वो क्या फील करते हैं। अगर आपके सामने वाला शख्स उम्र, ओहदे और पढ़ाई लिखाई में आपसे ऊपर है, तो आप कुछ हल्की फुल्की सलाह भी ले सकते हैं। हालांकि उनसे यह उम्मीद ना करें कि वे आपके करियर काउंसलर, मेंटर और थेरेपिस्ट होंगे। आपको उन्हें किसी काम पर नहीं लगाना है। जब आप उनसे सलाह मांगते हैं तो यह दरअसल उनकी तारीफ करने का एक तरीका है, जिससे यह पता चलता है कि आप उनका सम्मान करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी कामयाब बिजनेस के मालिक से मिलते हैं। आप पूछ सकते हैं, मैं अपनी नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहा हूँ। यह सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन के तौर पर आप मुझे कौन सी दो सबसे अच्छी सलाह देंगे। बस इतना ही। वे जो भी जवाब देना चाहें दे सकते हैं। आप उन्हें इसके लिए थैंक्स कहें। सवाल में जेन्युइन सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन कॉम्प्लीमेंट पर गौर करें। उनसे यह ना पूछें, क्या आप बिजनेस प्लान बनाने में मेरी मदद कर सकते हैं, या इससे भी बुरा, क्या आप मुझे बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ पैसे दे सकते हैं। आपके पास उन्हें ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है और ना आप उनका फायदा करवा सकते हैं। सबसे अच्छी चीज आप बस यही कर सकते हैं कि उनके साथ एक इंटरेस्टिंग बातचीत करें। बातचीत के बाद नंबर्स एक्सचेंज करें, संपर्क में रहें। उन्हें हर 2 महीने में एक बार व्हाट्सएप पर उनके काम से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल भेज सकते हैं। उन्हें स्पैम ना करें, जंक फॉरवर्ड ना करें और हर दिन गुड मॉर्निंग मैसेज तो बिल्कुल भी ना भेजें। अंत में सब कुछ कैलिब्रेशन पर निर्भर है। उनके साथ इस लेवल पर बातचीत करें कि उन्हें आपकी बात सुनकर अच्छा लगे, लेकिन वे घबराए नहीं। कभी कभी आप पर्सनल मीटिंग के लिए कह सकते हैं, उनके क्लिनिक, दुकान या फैक्ट्री को देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा बातचीत करें। इससे उन सभी लोगों के साथ दोहराएं जिनसे आप मिलते हैं, खासकर उन लोगों के साथ जो जीवन में अच्छा कर रहे हैं और जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं। कुछ महीने नहीं तो कुछ सालों में जरूर आप लोगों का एक अच्छा नेटवर्क बना लेंगे। अपने नेटवर्क में किसी से संपर्क करने से पहले हमेशा सोचें कि आप उनसे क्यों संपर्क कर रहे हैं। क्या आप सिर्फ नेटवर्क को जिंदा रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं? इसमें कोई दिक्कत नहीं। या आप कुछ चाहते हैं? अगर आप कुछ चाहते हैं तो आपके पास देने के लिए क्या है? कुछ ऐसा ना मांगे जिनके बदले में आप कुछ दे ना सकें। नेटवर्किंग।
अलग अलग नोड्स आपके जीवन में आने वाले लोग हैं, रेखाएं रिश्ते हैं। नेटवर्किंग अप बनाम नेटवर्किंग डाउन। अपनी कामयाबी के लिए आप हमेशा नेटवर्क अप करना चाह सकते हैं या अपने से ऊंचे स्टेटस के लोगों के साथ नेटवर्क बनाना चाह सकते हैं। हालांकि असल जीवन में हमेशा ऐसा नहीं होता। सच ये है कि नेटवर्किंग केवल आपके करियर के फायदे के लिए नहीं है। करियर का फायदा एक अच्छे नेटवर्क वाले शख्स होने का बाय प्रोडक्ट है, जो एक अच्छा पीपल पर्सन होने से अपने आप आता है। इस बारे में बहुत ज्यादा ना सोचें कि आप नेटवर्किंग अप कर रहे हैं या डाउन। अपने पीपल स्किल्स को डेवलप करने के बारे में सोचें। जब मैं लोगों से मिलता हूं तो मैं उन पर कैसे असर डाल सकता हूं। मैं बहुत ज्यादा चिपके हुए या परेशान करने वाले शख्सों की तरह न दिखकर उनसे कैसे संपर्क बनाए रख सकता हूं। मैं इस शख्स की मदद कैसे कर सकता हूं। सोचें, न कि यह शख्स मेरी कैसे मदद कर सकता है। अंत में आप एक मजबूत और भरोसेमंद नेटवर्क बनाने में काबिल होंगे, जो वक्त के साथ फायदेमंद साबित होगा। बेशक सिर्फ नेटवर्क डाउन ना बनाएं। नेटवर्क अप बनाना एक अच्छी बात है। आपको उन लोगों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए एक्स्ट्रा कोशिश करनी चाहिए जो आपसे ऊपर की हैसियत में है। जब आप बहुत नीचे से शुरू करते हैं तो ऐसे लोगों तक आपके पहुंचने की संभावना नहीं होती जिनका दर्जा बहुत ऊंचा होता है। आपके पास जो है उसका पूरा फायदा उठाएं। खुद पर काम करते रहें। अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए जो भी करना पड़े ताकि आपकी हैसियत बेहतर हो। आप आखिरकार ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनका दर्जा ऊंचा है। अपने नेटवर्क को अहमियत दें और कभी ना भूलें आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आपका नेटवर्क आपका नेटवर्थ है। पॉइंट 2, नेटवर्किंग के लिए कई तरह के लोगों के साथ हेल्थी कनेक्शन बनाएं रखना जरूरी है। रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि अगर आप जीवन के किसी मोड़ पर उनसे संपर्क करना चाहें तो वे आपकी बात का जवाब दें। नंबर 3, आपके नेटवर्क से हर कनेक्शन कारगर नहीं होगा, लेकिन कुछ कारगर होंगे और इसलिए आपको कनेक्शंस का एक बड़ा नेटवर्क बनाने पर ध्यान देना चाहिए। 4, एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए आपको लोगों के बीच रहना होगा और उनमें असली दिलचस्पी लेनी होगी। 5, हर क्लास के लोगों से बातचीत करें, चाहे वे आपसे ऊपर के हों या आपसे नीचे के। कोई भी कनेक्शन कभी भी किसी भी चीज की तरफ आपको ले जा सकता है। विराज आज मेरे लिए चाइनीज फूड लेकर आया था। यह चाइना हाउस नाम के एक रेस्टोरेंट से आया था। नूडल्स टेस्टी थे और साथ में आए डम्पलिंग्स भी। यह नूडल्स की तरह है? मैंने पूछा। आपका नेटवर्क दूसरे लोगों के साथ आपस में जुड़े रिश्ते हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। सॉरी चेतन सर, आई एम सॉरी, लेकिन यह नियम मेरे लिए नहीं है, विराज ने कहा। क्यों? मैंने उसे सरप्राइज के साथ देखा। मैं तो बस एक डिलीवरी बॉय हूँ। मैं कैसे और किसके साथ नेटवर्क बनाऊंगा? मैं कभी भी नेटवर्क नहीं बना सकता। मुझे समझ नहीं आया। आपको क्या लगता है मैं बांद्रा में किसी बिजनेसमैन को फूड डिलीवर करता हूँ और उसके साथ बातचीत शुरू कर देता हूँ? वह मुझसे बात भी नहीं करेगा। ज्यादातर मामलों में सिक्योरिटी गार्ड पैकेट ले लेगा। अगर मैं इसे डिलीवर करने जाता भी हूँ तो भी ज्यादा से ज्यादा थोड़ी टिप मिलेगी, बातचीत का मौका नहीं। हाँ, यह शायद सच है। फर्क बहुत बड़ा है। वे डिलीवरी करने वालों को एक्चुअली वे हमें देखते ही नहीं। हम सिर्फ मशीन हैं जो उन्हें सैंडविच और बिरयानी देते हैं। लेकिन रेस्तरां के बारे में क्या कहोगे? रेस्तरां? तुम रेस्तरां के बाहर समय बिताते हो, है ना? बहुत बार उनके खाना बनाने का इंतजार करते हैं। तुमने वहां के मैनेजर से कितनी बार बात की? आपका क्या मतलब? तुम सिर्फ फैंसी रेस्टोरेंट में ही तो नहीं जाते हो ना? ज्यादातर रेस्टोरेंट जहां से लोग ऑर्डर करते हैं वे सादे और सस्ते होते हैं। हाँ, क्या आपने कभी किसी छोटे रेस्टोरेंट के मैनेजर से बात की है? उनसे उनके बारे में या उनकी नौकरी के बारे में पूछा है? मैं कैसे पूछ सकता हूँ? क्यों नहीं? मैं सिर्फ डिलीवरी पार्टनर हूँ। साथ ही पीक टाइम पर मैनेजर बिजी रहते हैं। पीक टाइम के अलावा क्या तुमने कभी कोशिश की? विराट सोचने के लिए रुका।
उसने इनकार में अपना सिर हिलाया। क्यों नहीं? विराज ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने आगे कहा, उस जॉब रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में क्या, जिसने तुम्हें यह नौकरी दिलवाने में मदद की? क्या तुमने कभी वहां के स्टाफ से बातचीत की और उनसे नेटवर्क बनाया? विराज ने मेरी तरफ देखा। अब उसके सरप्राइज होने की बारी थी। उसने ना अपना सर हिलाया। मैंने फिर से कहा, तुमने कभी इस बारे में नहीं सोचा विराज, है ना? भले ही ये एजेंसी के लोग बाजार में सभी नौकरियों के बारे में जानते हो, वे तुमसे ज्यादा ऊंचे दर्जे के भी नहीं हैं। उनसे आसानी से बातचीत हो सकती है। विराज ने हाँ में सिर हिलाया। क्या तुम अपने इलाके में किसी पूजा क्या तुम अपने इलाके में किसी पूजा ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी में जुड़े हो, जैसे गणपति या दुर्गा पूजा? कोई और जगह जहां तुम मदद कर सकते हो, जैसे कोई एनजीओ? ये सब बातें मेरे दिमाग में कभी नहीं आई। आनी चाहिए। बदकिस्मती से हम स्टूडेंट्स को यह कभी नहीं सिखाते, नेटवर्क कैसे बनाएं। मैं आज ही रिक्रूटमेंट एजेंसी जाता हूँ, बस ऐसे ही। मैं बांद्रा में एक बेकरी जानता हूँ, वो रात में बिना बिके स्टॉक बांट देते हैं। मैं एजेंसी के कर्मचारियों के लिए कुछ बेकरी आइटम ले जाऊंगा। एक्सेलेंट। देखो, बेकरी तुम्हारे नेटवर्क में है, वे तुम्हें मुफ्त में चीजें देते हैं। एजेंसी में तुम जो कुकीज और केक ले जाओगे, वे एजेंसी के कर्मचारियों को तुम्हारी तरफ से मिलने वाली वैल्यू है, और वे मुझे कोई नौकरियों के बारे में जानकारी देंगे, वह होगी उनसे मुझसे मिलने वाली वैल्यू। एग्जैक्टली। हो सकता है कि वे तुम्हें तुरंत यह जानकारी न दें, लेकिन किसी न किसी दिन तुम्हें जानकारी मिल सकती है। अभी के लिए बस नेटवर्क को मजबूत करो। हाँ, थैंक यू। वेलकम। कल मिलते हैं 10वें नियम के लिए। तो फ्रेंड्स, याद रखिए, जिंदगी में लोगों से अलग नहीं, उनसे जुड़कर ही आगे बढ़ना सीखिए। हर कनेक्शन एक नई अपॉर्चुनिटी होती है। ये था रूल 9, लोगों से जुड़ना सीखें। अगले रूल में फिर मिलते हैं। आपको ये बुक पसंद आ रही हो तो फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और नेक्स्ट बुक मुझे कौन सी पढ़नी चाहिए, अपनी चॉइस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। अभी के लिए बाय बाय।